प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, मैं आज पढ़ रहा था और मुझे वो ट्वीट पढ़ के बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे आम आदमी का हित छीना जाता है, उसके अधिकार छीने जाते हैं और राष्ट्र की प्रगति में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप कृपा करके उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार देखिए। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, वेंटिलेटर की खरीद में भ्रष्टाचार। किसी एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का नैतिक साहस दिखाइए प्रधानमंत्री। ये मेरी उनसे अपील है। प्रियंका गांधी ने बोला है महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही। प्रियंका गांधी जी ने अगर 40% टिकट देने की बात कही है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और 33% लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित करने के लिए कानून बनाना है देश की संसद को। और जब कानून बन जाएगा तो किसी पार्टी की मर्जी नहीं चलेगी, किसी भी राजनीतिक दल की वो बाध्यता होगी। जैसे लोकल बॉडी में देख लीजिए आप, स्थानीय निकायों के अंदर और पंचायत के चुनावों में 50% आरक्षण है तो 50% आरक्षण देना पड़ता है। वो महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, पिछड़ों के लिए भी आरक्षण है, दलितों के लिए भी आरक्षण है, तो वो आरक्षण है, वो आरक्षण देना पड़ता है। तो इसी तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी, महिला का जैसे आरक्षण पंचायत के चुनाव में है, स्थानीय निकाय के लोकल बॉडी के चुनाव में है, ऐसे ही विधानसभाओं और लोकसभाओं में हो जाए, 33% आरक्षण हो जाए और महिलाओं की भागीदारी अपने आप बढ़ जाएगी। वरना तो आपकी इच्छा के ऊपर है। अब 40% उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आरक्षण देगी, क्या यही 40% आरक्षण उत्तराखंड में देगी? क्या यही 40% आरक्षण लोकसभा के चुनाव में देगी? क्या यही 40% आरक्षण गोवा में देगी या पंजाब में देगी? क्या तो फिर कहीं ना कहीं आपके फैसले पर सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये 40% आरक्षण घोषित करने के पीछे कोई आपके राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है और बाकी राज्य जहां पर आपकी पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया, वहां भी 40% आरक्षण देंगे क्या? या लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी, या दूसरे राज्यों की विधानसभाओं में भी यही नियम आप पालन करेंगे क्या? ये सवाल है। तो इसलिए ये किसी के लिए ऑप्शनल नहीं होना चाहिए बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में बिल पास करके कर दिया जाए और 33% भागीदारी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अपने आप हो जाएगी। पीएम मोदी ने आज बयान दिया कि कुछ दिन पहले जो यूपी सरकार ने पहले खुली छूट और लूट की नीति थी, लेकिन अब जो जितने माफिया हैं वो माफी मांगते फिर रहे हैं। कौन माफिया माफी मांगते फिर रहा है, मुझे बताइए। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत यह है, 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना होती है। समाज के पिछड़े वंचित वर्ग के लोगों की हत्या, उनके साथ लूट, उनके साथ अत्याचार, एक नहीं अनेक घटनाएं होती हैं। आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि पुलिस वाले हत्या के मामले में अभियुक्त बन रहे हैं। कहीं व्यापारी मारा जा रहा है, कहीं कोई और मारा जा रहा है। तो खाली बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। जमीन पर हालत क्या है ये बताइए आप। उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में सामान्य व्यक्ति का काम बगैर रिश्वत और पैसे दिए नहीं हो रहा है और घूसखोरी पिछली बार से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आप बताइए ना, जिस प्रदेश के अंदर
पुलिस वाले चोर से 1 लाख रुपए बरामद करते हैं और आपस में बांट लेते हैं, फिर चोर खुलासा करता है पुलिस की चोरी का। चोर बताता है कि पुलिस वाले ने हमसे पैसा चुरा लिया। यह हालत है। आगरा के समय प्रशासन ने प्रियंका गांधी को अभी बताया मुझे जानकारी, वो धरने पे बैठ गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर शोक संवेदना व्यक्त करने किसी परिवार से जा रहा है, उसमें उसको रोकना, पकड़ना, गिरफ्तार करना, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया तो आपको, पिछली बार मैं जा रहा था लखीमपुर, 57 घंटे मुझे पुलिस हिरासत में रखा, बाद में कहते हैं आप जा सकते हैं मिलने। तो इसका तो मतलब ही नहीं समझ में आता। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो चिट फंड कंपनियों में अपना पैसा लगा रखे हैं, किसी ने 50,000, किसी ने लाख रुपए, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, अपनी जिंदगी का गाढ़ी कमाई का पैसा, अपनी जिंदगी की बचत तमाम चिट फंड कंपनियों में इस सोच से, इस विचार से लगाया कि मुसीबत में ये पैसा हमारे लिए काम आएगा, और वो सारे लोग ठगे गए। तमाम कंपनियों ने उनके पैसे को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। ऐसे वो सारे संगठन और ऐसे वो तमाम लोग आजाद आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, और साथ ही साथ इस पार्टी के अंदर हम लोग चिट फंड सोसाइटी से जो पीड़ित लोग हैं, उनके अधिकार और मांग को पूरा करने के लिए और मजबूती देने के लिए उसका एक फ्रंट, उसका एक प्रकोष्ठ बनाएंगे। उसमें उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। रविशंकर गौतम जी हैं जो इस प्रकोष्ठ के संयोजक होंगे, और रामदेव गौतम जी प्रदेश के उपाध्यक्ष होंगे, डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, अमित गर्ग जी प्रदेश के महासचिव होंगे, और विकास त्रिपाठी जी प्रदेश के सचिव होंगे। ये लोग हैं जो इस संगठन को आगे विस्तार देंगे, और आज औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी परिवार में लोग शामिल हो रहे हैं।